इस बार महाराष्ट्र के एक्साइटेड लीडर और बहुत से लोगों के प्रेरणा स्रोत राजेश कोंडे जी स्टार एमराल्ड जी और आपके बीच में आ रहे हैं। जी हमारे डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया स्वागत करता हूं आपका लगातार फ्री वेबिनार में, जो हर संडे को सुबह 9 बजे आपके इस यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय पर चलता है। यहाँ आपको पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शानदार सक्सेसफुल लीडर्स एमराल्ड एंड के प्रोग्राम्स और अनुभव जानने का मौका मिलता है, जो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। इसको पूरा देखिएगा। इस बार हैं राजेश कोंडे जी। आइए पहले उनका प्रोफाइल वीडियो देखते हैं। जिंदगी का मजा आज ले ले जरा, आरसीएम ने दिया है हम सबको एक जीने का मकसद नया। आरसीएम 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 आरसीएम। आरसीएम से है हमारी दुनिया, आरसीएम से है जमाना, आरसीएम से है हमारी दुनिया, आरसीएम से है जमाना। जीने की राह है हमको मिली है, चलना एक दूजे के संग। आरसीएम है सोच हमारी, आरसीएम धड़कन, आरसीएम ने दिया सबको जीवन नया। आरसीएम 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 आरसीएम। जिंदगी का मजा आज ले ले जरा, आरसीएम ने दिया है हम सबको एक जीने का मकसद नया। आरसीएम 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 आरसीएम। तो हाय फ्रेंड्स, मैं सेल्फ राजेश कोंडे अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। 13 साल से मैं आरसीएम का स्टूडेंट हूँ, बिजनेस को सीख रहा हूँ। और आज मेरे गुरु विजय विरोधिया सीनियर सर ने इतना बड़ा मुझे मौका दिया। मैं मेरे गुरु का बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों, इतने बड़े चैनल पर मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। दोस्तों मैं मेरे बारे में बताऊँ, मेरे पापा फार्मर थे, मम्मी भी हाउस वाइफ थी। हमारे यहाँ पर बहुत विकट परिस्थिति दोस्तों हमारी थी। हम 4 भाई थे, 4 भी दोस्तों हम पढ़ाई कर रहे थे। पापा का एक्सीडेंट हो गया, पापा घर में थे। और दोस्तों हमें कम वक्त में घर के बाहर निकलना पड़ा काम करने के लिए, और हम लोगों के यहाँ पर काम पर भी गए दोस्तों। पढ़ाई हमारी कम हो पाई, उसी का कारण ये है क्योंकि घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। मैं एक किराना दुकान पर काम करता था। बाद में दोस्तों मैं जब किराना दुकान पर काम करता था, वहाँ पर मैंने सीख लिया किस तरह से काम करना पड़ता है, किस तरह से कहाँ से माल उठाना पड़ता है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर सीखी। और बाद में मैंने बैंक से लोन उठाकर, मेरा जो बड़ा भाई था वो 12वीं पास हुआ था, तो एजुकेशन लोन मिला था, तो उस एजुकेशन लोन पर एक किराना दुकान डालकर दोस्तों मैं किराना दुकान चला रहा था और हमारी ज़िंदगी हम आगे बढ़ा रहे थे। तो मेरे दोस्त है, वो मुझे आरसीएम का प्लान लेकर मेरे पास आया और उन्होंने बोला कि राजेश, अगर तू दुकान में इस कंपनी के प्रोडक्ट भी रिटेल करता है, सेल करता है, तो पैसा कमा सकता है। 1500 रुपये देना है और आपको 336 पैन पीस मिलेंगे। दोस्तों मैंने उसको यही बोला था, भाई ऐसे में लफड़े में पड़ना नहीं चाहता। बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी गई, मुझे भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे दोस्तों बिल्कुल विश्वास नहीं था। शुरुआत में मैंने दोस्तों उसकी मजाक उड़ाई, लेकिन वो आरडी उसमें करता था, इसलिए चलो भाई दोस्त की बात रखना है, तो वो बहुत पीछे लगा। 6 महीने मेरा उसने फॉलोअप लिया, तो फिर मैंने उसको 1500 रुपये अपने अकाउंट से निकाल कर उसको बोला मैं मेरे आरडी से तो 1500 रुपये निकाल ले और मेरी ज्वाइनिंग डाल दे। और दोस्तों उसने मेरी ज्वाइनिंग डाली।
और मैं आरएसएम को ज्वाइन हो गया। लेकिन मुझे कुछ नहीं करना था। लेकिन क्या हुआ, उस वक्त ये लोग जयपुर जा रहे थे घूमने के लिए। मुझे पता चला कि भाई आरएसएम वाले सारे लोग जयपुर घूमने के लिए जा रहे हैं, और मैं कुछ पिंक सिटी है जयपुर, और मुझे भी लगा मैं भी घर के बाहर घूमने नहीं गया था कभी भी, और घूमने मिलेगा, इसलिए दोस्तों मैं इनके साथ में पापा जी को दुकान पर बैठा कर मैं इनके साथ में जयपुर जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों इन्होंने जयपुर नहीं लेके गए, पहले इन्हें भीलवाड़ा लेके गए। और जब मैं भीलवाड़ा पहुंचा, जब मैंने देखा वहां पर बीसी सर का प्रोग्राम था, 1 और 2 तारीख को बीसी सर का प्रोग्राम हुआ करता था, 2007 की बात है, 6-7 की बात है दोस्तों ये। जब मैं वहां पर पहुंचा भीलवाड़ा में, और जब मैंने बीसी छाबड़ा सर का प्रोग्राम सुना, और मैंने जब स्टडी किया, लोग कोट पहनकर नाच रहे, झूम रहे, गा रहे, मतलब ये कौन सा बिजनेस है। वहां पर हमारी अपलाइन थी गजानन जिपकाटे सर, ब्रह्मजी रुदिया सर, मैं उनको नमन करता हूँ। मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनको पूछा सर ये बिजनेस कैसा है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, राजेश ये तू सिर्फ तेरी दुकान अपने एरिया में चला रहा है, लेकिन अगर तू इसमें काम करता है तो तू पूरे इंडिया में अपना दुकान चला सकता है, तो पूरे इंडिया में अपना नेटवर्क बिल्डअप कर सकता है, पूरे इंडिया में तू अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। और फिर मुकेश कोठारी सर का मैंने वहाँ एक ऑडियो कैसेट थी, वो मैंने परचेस की टेक्निकल भाग में। मैंने टीसी सर की कुछ किताबें परचेस की, वहाँ से जीवन एक खोज है, शक्ति एक खजाना है। और फिर मैंने हम आरएसएम वर्ल्ड गए दोस्तों, वहाँ पर फैक्ट्री का काम चालू था, वहाँ पर चाय की फैक्ट्री देखी, वहाँ पर मैंने साथ में कपड़ों की फैक्ट्री देखी, और मैंने देखा भाई कंपनी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ी कर रही है, तो कंपनी का विजन कुछ होगा। मुझे दोस्तों एक अंगार चिंगारी अंदर लग चुकी थी मेरे अंदर, आपको वहाँ का माहौल देखने के बाद में। फिर मैंने दोस्तों निर्णय लिया कि मुझे आरएसएम करना है, और मैं फिर भी ये मुझे लोग पुष्कर लेके गए, जयपुर लेके गए, और वहाँ से जब मैं घर को वापस आया, आते बराबर दोस्तों हम चारों भाई की ज्वाइनिंग मैंने एक के नीचे एक लगा दी, काम करना शुरू किया। 12 बजे तक दुकान चलाता था, और दोपहर में लोगों को 12 से 4 बजे तक लोगों को प्लान शो करता था, लोगों को आरएसएम समझाता था। लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, मेरे दोस्त मेरी मजाक उड़ाते थे। घर पर लोगों ने आरएसएम लिख दिया था, मेरी फैमिली मेरे विरोध में थी। जिसने मुझे ज्वाइन किया था, जो आरएनडी वसूली करता था, जिसने मुझे ज्वाइन किया, उसने आरएसएम छोड़ दिया। उसने मेरी मम्मी को आके बोल दिया, अरे मम्मी जी मैंने आरएसएम छोड़ दिया, लेकिन ये आरएसएम कर रहा है, पागल हो चुका है। क्योंकि वो भीलवाड़ा नहीं आया था दोस्तों, मैं भीलवाड़ा गया था। फिर मेरी अपलाइन थी, उन्होंने भी बिजनेस छोड़ दिया। फिर उनके ऊपर एक अपलाइन थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने भी बिजनेस छोड़ दिया। दोस्तों सारे अपलाइनों ने बिजनेस छोड़ दिया, लेकिन मैं ब्रह्मजी रुदिया सर के कांटेक्ट में रहा, गजानन जिपकाटे सर के कांटेक्ट में रहा, और मैंने उनको बोला सर मुझे बिजनेस करना है। मैं धीरे धीरे रोज दोस्तों प्लान सीखता। मैं शुरुआत में दोस्तों क्रॉस लाइन से प्लान सीखा, क्योंकि जब पहले प्लान भी पता नहीं था, प्लान कैसे दिखाना है। तो मुझे अदर टीम के लोगों ने मुझे सिखाया दोस्तों प्लान कैसे देना, क्योंकि मेरी अपलाइन हरियाणा में रहती थी। हमारे जो गुरु थे, तो वो नवोदय विद्यालय में टीचर होने की वजह से उनका ट्रांसफर हो चुका था, वो हमारे बीच में नहीं थे। लेकिन दोस्तों एक जुनून था, काम करना था, पागलपन था, और मैंने ठाना था कि नहीं ये बिजनेस मुझे आगे बढ़ाएगा, मेरी जिंदगी के सपने पूरे करेगा। क्योंकि जब भी मैं कोई कोट पहनकर जा रहा है, कोई लगता था ऐसी लाइफ हमारी क्यों नहीं है, कोई कार में घूम रहा तो ऐसी लाइफ मेरी क्यों नहीं है, मैं सोचता था वहां पर दोस्तों। बहुत विकट परिस्थिति में निकला हूँ। और मैं अगर बताऊँ, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो फिर मेरे पापा ने, क्योंकि मेरी दुकान में ध्यान नहीं रहता था, मेरे पापा ने 2 बातें मेरे आगे रखी है। बैंक का लोन हमने उठाया है, बैंक की किस्त भरना है, तो दुकान पर ध्यान नहीं दे रहा है, एक तो घर छोड़, नहीं तो आरएसएम छोड़। दोस्तों मैंने घर छोड़ दिया था, मैं बाहर 3 महीने रहा, बाहर मैंने आरएसएम के प्रोडक्ट सेल किए, वहाँ पर ज्वाइनिंग की, और मैंने मेरे बड़े भाई को मेरी किराना दुकान दी, और मैंने दुकान छोड़कर फुल टाइम आरएसएम करना शुरू कर दिया दोस्तों। कुछ पैसे मेरे आरएनडी में थे, तो उस पैसे को निकालकर मैंने बाइक परचेस की दोस्तों। बाइक परचेस की थी, वो बाइक की 6 किस्तें मेरी लटकी थी, और मेरी गाड़ी उठाने के लिए लोग मेरे पीछे घूमते थे। क्योंकि शुरुआत में दोस्तों मेरे पूरे साल में इनकम सिर्फ 5,000 हुआ था आरएसएम से, पूरे साल में, 1 साल में, क्योंकि बिजनेस समझ में आया था ना, मैं सही तरीके से बिजनेस को मल्टीप्लाई कर पा रहा था। पहले साल में दोस्तों मैंने इस बिजनेस से सिर्फ 5,000 रुपये कमाए थे। पेट्रोल को भी पैसे नहीं रहा करते थे, लोगों से मैं उधार ले लेकर लोगों को प्लान शो करता था। लेकिन जुनून था दोस्तों, काम करना था, आगे बढ़ना था, काम लगातार करता रहा। और उसी का नतीजा दोस्तों बाद में मेरे छोटा भाई है जो ललिता आज एमराल्ड है, मेरा बड़ा भाई है संजय, वो भी आरएसएम में टेक्निकल अचीवर है। दोनों भाइयों को मैं सेमिनार में लेके गया।
अमरावती में कुछ सेमिनार होते शुरू हुए थे। जब हमने आरएसएम शुरू किया दोस्तों, हमारे एरिया में कोई शॉप नहीं हुआ करती थी, कोई एग्जाम्पल नहीं था, कोई लीडर नहीं था दोस्तों हमारे बीच में, कोई बताने वाला नहीं था दोस्तों। न कोई वीकली मीटिंग होती थी, न कोई होम मीटिंग होती थी, न कोई सेमिनार होता था। लेकिन धीरे धीरे अमरावती में कुछ सेमिनार स्टार्ट हुए। उस सेमिनारों में मैंने मेरे बड़े भाई को, छोटे भाई को लेके गया, तो मेरे छोटे भाई को बिजनेस समझ में आया कि यस, इसके अंदर हमारा करियर बन सकता है। और मैंने उसके नीचे कुछ बिजनेस खड़ा किया था, तो उसको लगा कि भाई अपने में जितने लोग जुड़ चुके हैं, चलो अपन भी काम करें। तो दोनों भाई मेरे स्टार्टअप हुए और हम मिलकर काम करना शुरू किए। दोस्तों मैंने इतना संघर्ष किया शुरुआत में कि मैंने मेरे भाई को, जो मेरा बड़ा भाई था संजय, उनकी रॉयल्टी निकाली, जो मेरा छोटा भाई था ललित, उसकी मैंने रॉयल्टी निकाली। और मैं दोस्तों, मेरा चेक था 27 रुपये का और मेरे बड़े भाई का चेक था 84,000 रुपये का। मेरे छोटे भाई का चेक था 30,000 रुपये का और मेरा था 2700 रुपये का। ये मैंने शुरुआत में दोस्तों एक ही लेग पर काम करना शुरू किया, एक ही लेग को बड़ा करने की पूरी, एक ही लेग पर फोकस करता गया। और एक लेग में मैंने जब बड़ा बिजनेस खड़ा किया, बाद में धीरे धीरे मैंने सेकंड लेग बढ़ाई। और दोस्तों संघर्ष करते करते बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मजी सर ने सिखाया, विजय जूनियर सर ने हमें बिजनेस सिखाया, विजय सीनियर सर, उनके बड़े बड़े प्रोग्राम हमने लगाना शुरू कर दिया दोस्तों, हमारा बिजनेस बढ़ता है। और आज दोस्तों मैं आरएसएम का स्टार एमरॉल्ड हूँ और छोटा भाई मेरा एमरॉल्ड बना है। आज एक वक्त था दोस्तों हमारा कि 100 रुपए खर्चा करने के लिए डरते थे, एक वक्त था कि संघर्ष किया करते थे दोस्तों, गाड़ी की 6 किस्त रुक चुकी थी, एक वक्त था कि दोस्तों खाना खाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। लेकिन दोस्तों आज अगर देखा जाए, एक महीने की इनकम, फैमिली इनकम 3 लाख रुपए है दोस्तों। ये सब कुछ हो पाया दोस्तों कंटिन्यूटी से, लगातार वर्क करने से। कभी मैंने पीछे मुड़कर देखा नहीं, संघर्ष करता रहा, आगे बढ़ता रहा दोस्तों। मैंने इस बिजनेस में सीरियसली काम क्यों किया? क्योंकि मेरे गुरु विजय सीनियर सर एक बात बोलते हैं दोस्तों, क्लास चेंज करने का बिजनेस है। क्लास सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्लास चेंज करने का। अब क्लास चेंज करने के लिए दोस्तों मैं इस बिजनेस में आया हूं। मैं जब भिलवाड़ा गया, जब मैंने स्टडी किया कि दोस्तों कि भाई जिंदगी भर हम काम करें, कितने भी बड़ी नौकरी करें, कितना भी बड़ा हम बिजनेस करें दोस्तों, खेती भी करें दोस्तों, उसमें भी हमारा क्लास चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने स्टडी किया है दोस्तों, आज इंडिया में बीपीएल में 10% लोग हैं जिनकी इनकम 6,000 रुपए महीने की है। बीपीएल में 10% लोग हैं। देखा जाए दोस्तों, बाद में देखा है मैंने पुअर क्लास में 30% लोग हैं जिनकी इनकम 6,000 से 12,000 के बीच में। मैं जो 400 रुपए महीने से काम करता था दोस्तों, मैं कहा था बीपीएल में था। पुअर क्लास के बाद आता दोस्तों लोअर क्लास में कितने लोग हैं? वो भी 30% है जिनकी इनकम 12,000 से 20,000 के बीच में दोस्तों। बाद में देखा जाए तो आते दोस्तों मिडिल क्लास और 90% इंडिया के लोग जो दोस्तों ये तीनों चारों क्लास में फंसे हुए, बीपीएल में, पुअर में, लोअर में और मिडिल क्लास। अगर मिडिल क्लास देखा जाए दोस्तों, मिडिल क्लास की इनकम देखी जाए तो उनकी इनकम 20,000 से 60,000 के बीच में है। और इंडिया के 20% लोग उसके अंदर है, 30% लोअर क्लास में, 30% पुअर क्लास में है। और दोस्तों आज पूरे इंडिया के 90% लोग दोस्तों बीपीएल, पुअर, लोअर और दोस्तों मिडिल क्लास में फंसे हुए हैं। अगर इन क्लास से निकलकर अगर वो इंडिया के 10% लोग हैं जो अपर क्लास में, जिनकी इनकम 60,000 से ऊपर 2.5 लाख के बीच में है, वो अपर क्लास में 7% लोग हैं। अगर हम आना चाहते हैं दोस्तों, मार्केट में कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। अगर हम रिच क्लास में आना चाहते हैं, रिच क्लास में कितने परसेंट लोग हैं दोस्तों? 2% लोग हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर और 13 लाख के बीच में है, 2% लोग। अगर हम उन 2% लोगों में आना चाहते हैं, उन 7% लोगों में आना चाहते हैं, और दोस्तों इंडिया में वेल्थ क्लास यानी कि 1% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 13 लाख से अबव है दोस्तों। अगर अपर क्लास, रिच क्लास और वेल्थ क्लास 10% लोगों में अगर आना चाहते हैं, अगर हम हमारी क्लास चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, मार्केट में विकल्प में मैं देख चुका था। मैंने कुछ सेमिनार अटेंड किए थे, मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी, मैंने डायरेक्ट सेलिंग का स्टडी किया था दोस्तों। मुझे पता चल चुका था मार्केट में कितना भी संघर्ष करो, हम हमारा क्लास चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आज से बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारा क्लास चेंज करता है दोस्तों। मेरा क्लास चेंज करते आने सिर्फ 10 साल के अंदर आपका भी क्लास चेंज हो सकता है दोस्तों। लोक संख्या
बढ़ने वाली, हम उसको रोक नहीं सकते। रोज 60,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं इंडिया के अंदर, हम उसे रोक नहीं सकते। बढ़ने वाली लोक संख्या, जब देश आजाद हुआ था तो 42 करोड़ लोग थे इंडिया के अंदर, आज 140 करोड़ है दोस्तों। हम लोक संख्या को रोक नहीं सकते, हम महंगाई को रोक नहीं सकते। मुझे पता चला है 2025 के बाद जो डीजल और पेट्रोल के रेट होंगे वो 250 रुपए लीटर होंगे दोस्तों। महंगाई बढ़ने वाली है, महंगाई को हम रोक नहीं सकते। जरूरतें हमारी बढ़ने वाली है दोस्तों। पहले मोबाइल की जरूरत नहीं थी, पहले रिचार्ज की जरूरत नहीं थी, पहले लाइन की जरूरत नहीं थी, पहले सिलेंडर की जरूरत नहीं थी, पहले बाइक की जरूरत नहीं थी। आज हम पहले क्या करते थे, हमारे बच्चों को कहीं भी कोई भी स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन आज दोस्तों एक बच्चे की स्कूल की फी दोस्तों कॉन्वेंट की 1 लाख 2 लाख कहां से लाएंगे? जरूरतें बढ़ने वाली है। और दोस्तों हम समाज के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, बाजू वाले का घर अच्छा है तो मेरा भी घर अच्छा होना चाहिए, यानी कि समाज के साथ कंपटीशन भी करना है। तो जरूरतें बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आज सबसे बड़ी विकट परिस्थिति इंडिया की है वो बेरोजगारी है दोस्तों। बेरोजगारी सबसे बड़ी भीषण परिस्थिति आज इंडिया की है। आज इंडिया में दोस्तों ऐसा कोई विकल्प नहीं जहां पर रोजगार मिलेगा। जैसे कोरोना इंडिया में आया दोस्तों, दिल्ली से, बॉम्बे से, पुणे से, मुंबई से लाखों लोग घर की तरफ वापस आ गए। 54% लोग आज इंडिया में बेरोजगार है दोस्तों। कहां से मिलेगा इन लोगों को रोजगार? दोस्तों कोई विकल्प नहीं है। आज देखा जाए दोस्तों इंडिया में 64% युवा है दोस्तों। इंडिया में 64% जो पढ़ा लिखा है और वो बेरोजगार है। 90 लाख बच्चे हर साल डिग्री ले दोस्तों, डिग्री। इन 90 लाख बच्चों को सब कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। जॉब क्रिएटर बनो। कैसा होगा जॉब क्रिएटर? क्लास चेंज करो, उन 10% में जाओ दोस्तों। हम नौकरी करेंगे तो 2.5 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते, खेती करेंगे 2.5 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते दोस्तों। हम कितना भी बड़ा बिजनेस करें मार्केट में, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं, छोटे बड़े धंधे करेंगे, छोटे बड़े बिजनेस करेंगे तो दोस्तों 2.5 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते। हम अपर क्लास के अंदर नहीं जा सकते दोस्तों। अगर क्लास चेंज करनी है, आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है दोस्तों अगर पूरा करना है तो एक ही विकल्प है दोस्तों, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। मैं थोड़ी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको बातें बताने वाला हूं दोस्तों। आज अमेरिका में अगर देखा जाए 1959 से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। आज अमेरिका में देखा जाए 64% लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। आज अगर अमेरिका में देखा जाए तो जितने भी मल्टी मिलियनर है दोस्तों, सबसे ज्यादा मल्टी मिलियनर अगर है वो डोनाल्ड ट्रंप हो, जितने भी बड़े बड़े हो दोस्तों, उसका कारण सिर्फ दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग है। और इंडिया में जब से दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुई है, शुरुआत में बहुत सारी मनी सर्कुलेशन कंपनी ने दोस्तों यहां पर वर्क किया, इसलिए लोगों का जो बिलीव था, विश्वास था, कम हो चुका है। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने 2016 को गाइडलाइन इशू की है और सबसे डायरेक्ट सेलिंग ही दोस्तों एक ऐसा विकल्प है जो इंडिया को आत्मनिर्भर बना सकता है। जो इंडिया के जो 54% बेरोजगारी है दोस्तों, उनका एक ही विकल्प है, वो है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। जो 90 लाख बच्चे डिग्री ले रहे हैं इंडिया में हर साल, उनका एक ही विकल्प है दोस्तों, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। जो 60,000 बच्चे रोज जन्म ले रहे हैं, उनका एक ही विकल्प है दोस्तों, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों देखा जाए तो जो युवा है, इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है युवा। और उन युवाओं को जो 64% युवा है जो पढ़ा लिखा है इंडिया में, जो बेरोजगार है, उसका एक ही विकल्प है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। देखा जाए तो आज छोटा सा देश है मलेशिया, 3 करोड़ लोग रहते हैं दोस्तों वहां पर, लेकिन वहां पर 30,500 करोड़ का टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का। जापान देखा जाए 12 करोड़ लोग दोस्तों वहां पर, लेकिन वहां पर टर्नओवर है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का 1,16,000 करोड़ का। लेकिन दोस्तों इंडिया में इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, सिर्फ 0.7% मार्केट, 99% मार्केट खाली है, पूरा मार्केट खाली है दोस्तों। देखा जाए तो दोस्तों इतना बड़ा स्कोप है दोस्तों, को मैं बता नहीं सकता आपको। इंडिया का टर्नओवर क्या है? 140 करोड़ जनता, लेकिन दोस्तों 20 करोड़ के आसपास। दोस्तों गवर्नमेंट भी सीरियस हो चुकी है इसको लेकर, अगर कानून बना रही है। हर यूनिवर्सिटी में दोस्तों अभी डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाई जा रही है। अभी गवर्नमेंट ने, मैंने पेपर पढ़ा है, 7वीं क्लास से हर क्लास में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाई जाएंगी, यानी कि अब आने वाले दिनों में बच्चे डायरेक्ट सेलिंग पढ़कर आएंगे दोस्तों। इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी दोस्तों अभी डायरेक्ट सेलिंग के भरोसे इंडिया विश्व गुरु बनेगा दोस्तों। अब WFDA से, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और फिक्की के आंकड़े आ चुके दोस्तों। उनका कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग 64,500 करोड़ की बनने वाली है 2025 तक दोस्तों। इतना मल्टीप्लाई बिजनेस होने वाला है दोस्तों, हर इंसान की नीड है दोस्तों। परिवर्तन एक आंधी है। जब इंडिया में पानी बिक रहा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे उनका, पानी बिक सकता है, हमारे यहां पर इतने नदी है,
इतना बड़ा समुद्र है, पानी बिक सकता है? नहीं बिक सकता है पानी। लेकिन दोस्तों आज देखा जाए तो हर ट्रेन में हर इंसान पानी की बोतल परचेस करता है। जिस लोगों ने पानी पर बिलीव किया था, पानी बिकेगा बिलीव किया था, उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए दोस्तों। लेकिन जिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था दोस्तों, वो लोग आज पहचाने नहीं जाते। प्लास्टिक आया था दोस्तों, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज अगर देखा जाए हर घर में 50% प्लास्टिक है। दोस्तों मोबाइल आए, लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज अगर देखा जाए तो हर हाथ में मोबाइल है। कंप्यूटर आया, लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज देखा जाए दोस्तों तो हर मोबाइल कंप्यूटर बन चुका है। दोस्तों परिवर्तन एक आंधी है, और जो आंधी को समझ जाता है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में एक परिवर्तन है। आने वाले दिनों में 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर घर घर में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूटर होगा और डायरेक्ट सेलिंग का डायमंड होगा। दोस्तों ये प्लानिंग गवर्नमेंट की दोस्तों हमारी नहीं है। अनुराग ठाकुर का मैंने वीडियो सुना है, उन्होंने कहा है आने वाले 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा मिलियनर इंडिया में होंगे, सबसे ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिलेगा वो डायरेक्ट सेलिंग से मिलेगा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे आगे दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग के सिवा इलाज नहीं है, पूरे इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को इलाज नहीं दोस्तों। चलेगा तो आने वाले दिनों में दोस्तों वो चलेगी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से चलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों कौन सी कंपनी काम करेगी, कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए, महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोस्तों आज अगर देखा जाए दोस्तों, आरएसएम को 21 साल पूरे हो चुके दोस्तों। 21 साल का अगर अनुभव है कोई कंपनी के पास में इंडिया में, तो आरएसएम के पास है दोस्तों। दोस्तों महत्वपूर्ण 21 साल का अनुभव नहीं है, महत्वपूर्ण है दोस्तों कंपनी के जो डायरेक्टर है वो होने चाहिए दोस्तों विजनरी पर्सन। और युगों युगों में ऐसे महापुरुष का जन्म होता है दोस्तों, और वैसे विजनरी पर्सन जिनका एक सपना है दोस्तों, आर्थिक आजादी का अभियान। आरएसएम क्या है, आर्थिक आजादी का अभियान है। और ऐसे विजनरी पर्सन मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनको दिल से बहुत प्यार करता हूं दोस्तों। मैं दिल से उनका नाम लेना चाहता हूं, मिस्टर टीसी छाबड़ा सर, हमारे भगवान, हमारे गुरु, जिन्होंने दोस्तों इस सिस्टम की शुरुआत की है। ऐसे विजनरी पर्सन एक सपना है बिजनेस को लेकर कि भाई स्वास्थ्य रक्षा। देखो कोई भी कंपनी के उद्देश्य नहीं है, पहली कंपनी जो उद्देश्य के साथ काम करती है, पहला उद्देश्य दोस्तों स्वास्थ्य रक्षा। कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो हेल्दी प्रोडक्ट बनेगा, लोगों के लिए ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कोई दोस्तों केमिकल नहीं होगा। हमारा कोई भी प्रोडक्ट उठाकर देखो दोस्तों, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है। 24 कैरेट सोना है आरएसएम का प्रोडक्ट, वो भी डेली यूजेबल, डेली कंज्यूमेबल, डेली अफोर्डेबल और डेली रिपीटेबल प्रोडक्ट है। कंपनी ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करती है जो डेली दोस्तों यूज हो और जिससे हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई हो। टीसी सर का विजन देखो दोस्तों, उनका सपना है नए भारत का निर्माण, एक ऐसा भारत बनाना जिसमें संगठन हो, एकता हो, एक मिक से प्यार करे, सबको लेकर आगे बढ़े। दोस्तों उनका सपना है इस देश को संगठित बनाने का, नए भारत का निर्माण करना। दोस्तों उनका सपना है स्वावलंबन, हर डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आज में ज्वाइन हो, अपने पैर पर खड़ा हो और टेक्निकल और यमराज स्टार एमराल्ड जैसे बड़े बड़े इनकम हासिल करे, अपना क्लास चेंज करे। उनका सपना है कि भाई हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को स्वावलंबी बनाना, अपने पैर पर खड़ा करना। दोस्तों महिला सशक्तिकरण अगर किसी का सपना है, वो टीसी छाबड़ा सर का सपना है दोस्तों, किसी का सपना नहीं है, वो सपना टीसी सर का है दोस्तों। टीसी सर का सपना है दोस्तों हरित क्रांति। ये जो बड़े बड़े सपने दोस्तों, वो अगर किसी के हैं तो दोस्तों वो टीसी छाबड़ा सर के हैं। तो ऐसे विजनरी पर्सन महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमारी कंपनी के मालिक मिस्टर टीसी छाबड़ा सर, ऐसे विजनरी पर्सन के साथ हम काम कर रहे हैं, और उनका एक ही ड्रीम है दोस्तों, आर्थिक आजादी। दोस्तों देखा जाए आरएसएम की स्ट्रेंथ क्या है, आरएसएम की स्ट्रेंथ दोस्तों प्रोडक्ट, नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट दोस्तों। रेट, वेट और क्वालिटी में अगर देखा जाए, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट का उठा लो, रेट, वेट और क्वालिटी में अगर नंबर 1 प्रोडक्ट हो तो आरएसएम के पास है, वो किसी कंपनी के पास नहीं है। स्टडी करो दोस्तों, ऐसा नहीं है मैं बात कर रहा हूं इस पर नहीं, विश्वास मत रखो। आप क्या करो, मार्केट का प्रोडक्ट परचेस करो, आरएसएम का प्रोडक्ट परचेस करो, देख लो रेट, वेट और क्वालिटी में क्या अंतर है। जिसका जीएसटी का पक्का बिल मिलता है, जिसको 30 दिन की मनी बैक गारंटी है दोस्तों, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है तो। आरएसएम की स्ट्रेंथ क्या है, 500 के ऊपर प्रोडक्ट है और बहुत ही जल्दी दोस्तों हजारों में प्रोडक्ट हुए कंपनी के पास में। आरएसएम की स्ट्रेंथ है 10,000 वंडर वर्ल्ड क्विक और पीयूसी सेंटर से ऊपर, 10,000 से ऊपर। डिलीवरी सिस्टम और कोई कंपनी का मजबूत है दोस्तों। कल प्रोडक्ट लॉन्च होता है, परसों हमारे पास पहुंच जाता है, वो ताकत अगर कोई कंपनी के पास है तो आरएसएम के पास है दोस्तों। 250 डेपो आज कंपनी के पास हो चुकी है दोस्तों। देखा जाए तो आज आरएसएम की स्ट्रेंथ है नेटवर्क, 2 करोड़ के ऊपर लोग आरएसएम को ज्वाइन है दोस्तों आज।
जहां ट्रेन नहीं पहुंचती वहां पर आरसीएम का पिकअप सेंटर, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर पहुंच चुका है दोस्तों। ये स्ट्रेंथ है आज आरसीएम की। दोस्तों देखा जाए आरसीएम की स्ट्रेंथ है दोस्तों, वो है एजुकेशन सिस्टम, पावरफुल ऐसा एजुकेशन सिस्टम। और आरसीएम की सही स्ट्रेंथ है वो लीडर। जैसे हमारी कोर टीम है, ऐसी कोर टीम किसी कंपनी के पास नहीं दोस्तों। जुझारू कोर टीम अगर पूरी इंडिया में किसी कंपनी के पास में है तो आरसीएम के पास में है। इसलिए दोस्तों हमारा एजुकेशन सिस्टम भी मजबूत है, ये स्ट्रेंथ है दोस्तों। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कौन से कंपनी में ज्वाइन होते हैं, महत्वपूर्ण है कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, और वो स्ट्रेंथ हमारी मजबूत है दोस्तों। इसलिए आरसीएम ही वो कंपनी है जो कंपनी दोस्तों आर्थिक आजादी लाएगी और वो डायरेक्ट सेलिंग में 65,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ी करेगी। बहुत सारे लोग दोस्तों इसके अंदर आते हैं कि चलो भाई आरसीएम का फॉर्म साइन कर लिया, मेरा जम गया, लॉटरी सिस्टम है। नहीं दोस्तों, ये लॉटरी सिस्टम नहीं है। और मैच्योर बहुत सारे लोग आते, 2-4 लोग मेरे नीचे जुड़ गए, मेरा जम गया। नहीं दोस्तों, वो भी लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस बिजनेस में वो लोग कामयाब होते दोस्तों जो प्रोफेशनली बनते हैं, जो प्रोफेशनली काम करते दोस्तों, अपने काम को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, अपने पैशन बना लेते हैं, अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लेते हैं। वो लोग इस सिस्टम के अंदर कामयाब होते हैं दोस्तों। जब तक आपके अंदर एक पैशन तैयार नहीं होगा और अपने काम से आप प्यार नहीं करोगे दोस्तों, आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको अगर इस बिजनेस में क्लास चेंज करनी है, उन 10% लोगों में आना है दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्तों प्रोफेशनली बनना पड़ेगा। ये लॉटरी सिस्टम नहीं है, ध्यान रखना। और जब तक आप प्रोफेशनली नहीं बनोगे आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता दोस्तों। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब है दोस्तों, फास्ट मूवर बनना पड़ेगा, फास्ट मूवर। जब तक आप फास्ट मूवर नहीं बनोगे दोस्तों, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। कहा गया दोस्तों, बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खाती, छोटी मछली बड़ी मछली को नहीं खाती, बड़ी छोटी को नहीं खाती। जो फास्ट चलेगा, जो तेज चलेगा, छोटी और बड़ी को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा दोस्तों। ये बिजनेस है फास्ट मूवर का। और जितने स्पीड से आप फास्ट मूवर बनोगे, जितने स्पीड से आप प्रोफेशनली बनोगे, लक उसी का अच्छा होता है दोस्तों। लक किसे कहते हैं, बहुत सारे बोलते हैं लकी इंसान है, लकी नहीं है। उसी का लक अच्छा होता है जो लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज अपना बढ़ाता है, जो प्रोफेशनली बनता है। जो दोस्तों इसके अंदर लॉटरी सिस्टम बनकर आया है, जो अमेच्योर बनकर आया है, वो दोस्तों इस बिजनेस में काम नहीं करते हैं। तो आपको प्रोफेशनली बनना पड़ेगा, उन 10% लोगों में आना पड़ेगा दोस्तों। क्लास चेंज करनी है तो अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लो, नहीं तो दोस्तों अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो। हमारे गुरु सुरेंद्र वस्त्र कहते हैं दोस्तों, जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करोगे दोस्तों, विराट कोहली ने अपने काम से प्यार किया, अपने काम को प्रोफेशनली बनाया, अपने काम में पैशन पैदा किया, इसलिए दोस्तों आज वो करोड़ों रुपए क्रिकेट में कमा रहा है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान बना है क्योंकि अपने काम को पैशनेट बनाया, पैशन, अपने काम में पैशन पैदा किया, अपने काम को प्रोफेशनली बनाया। दोस्तों अमिताभ बच्चन बिग बी क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपने काम से प्यार करते हैं, अपने काम को प्रोफेशनली बनाया दोस्तों, अपने काम में पैशन पैदा किया। जाकिर हुसैन, साहिना नेहवाल, जाकिर हुसैन दोस्तों आज भी प्रैक्टिस करता है, अपने काम से प्यार करता है, इसलिए वो लोग दोस्तों क्लास चेंज करते हैं और उन 10% लोगों में आते हैं। अगर क्लास चेंज करना है, मेरी कॉल, क्लास चेंज करना है दोस्तों, 10% लोगों में आना है दोस्तों, तो हमें अपने काम को अपना प्रोफेशन बनाना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना पड़ेगा, तो ही दोस्तों हम कामयाब होंगे। दोस्तों ये बिजनेस उन्हीं लोगों का बढ़ता है जो प्रायोरिटी सेट कर काम करते हैं। प्रायोरिटी दोस्तों, आप आरएसएम को कौन से प्रायोरिटी पर रखते हो? मैंने दोस्तों आरएसएम को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है मेरी लाइफ में। मेरी बेटे की मैं तो तबियत खराब हो तो मैं मेरे मिसेस को बोलता हूं आप लेके जाओ उसको हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूं। मैंने दोस्तों आरएसएम को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है, इसलिए दोस्तों मैं कामयाब हूं, इसलिए मैं 3 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, इसलिए मैं स्टार एमराल्ड बनाऊं दोस्तों आरएसएम बिजनेस में। दोस्तों ये आम का पेड़ है, आज गुठली लगाओ 5 साल बाद आपको आम खाने को मिलेंगे, लेकिन लोग दोस्तों उनके पास पेशेंस नहीं है, प्रायोरिटी भी सेट नहीं और पेशेंस भी नहीं है। पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों आपको, पेशेंस। दोस्तों आपका जो बच्चा एक दिन में 21 साल का नहीं बनता, आपको दोस्तों वेट करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूटी के साथ काम करना सीखना पड़ेगा। दोस्तों आपको ठहराना है, खिलाड़ी बनना है या दर्शक बनना है। दोस्तों कहा गया है दर्शक माथा पच्ची करने के पैसे देकर आता है, खिलाड़ी हारने के भी पैसे लाता है। और दोस्तों इसमें अगर आप खिलाड़ी बनोगे, प्रोफेशनली बनोगे तो पैसा कमाओगे, पैशन पैदा करोगे तो पैसा कमाओगे, आप प्रायोरिटी सेट कर काम करोगे तो पैसा कमाओगे। दोस्तों आज आप इस बिजनेस में
दोस्तों पेशेंस रखकर काम करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। दोस्तों अगर आपको सही में कामयाब होना है इस बिजनेस के अंदर तो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है दोस्तों, कंपनी 90% काम करती है, प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, प्रोडक्ट आप तक कंपनी पहुंचाती है, कंपनी ने फैक्ट्री लगाकर रख दी है। बिजनेस का मेन पार्ट कंपनी है दोस्तों, 90% काम कंपनी करती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी की है, रिस्क कंपनी की है। दोस्तों देखो कितना सुनहरा बिजनेस है, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं, हमारा कोई बॉस नहीं, कोई डिग्री की जरूरत नहीं दोस्तों, कोई बैंक का लोन लेने की जरूरत नहीं है। फुल पार्ट टाइम काम करके दोस्तों हम हमारे जिंदगी को 100 डिग्री सेल्सियस से बदल सकते हैं दोस्तों, हम हमारा क्लास चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको खिलाड़ी बनना सीखना पड़ेगा दोस्तों, और खिलाड़ी होता है जो प्रोफेशनली होता है दोस्तों। सवेरे उठकर 4 बजे वो प्रैक्टिस करना सीखता है, उसी तरह से दोस्तों हमें भी इस सिस्टम की एक एक बात अपने अंदर उतारनी पड़ेगी, तब हम आगे। जो आरसीएम का सच्चा सेवक बनकर काम करते हैं, जिस दिन आप आरसीएम का सच्चा सेवक बनोगे दोस्तों, आपके पीछे लोग भी आएंगे, आपका बिजनेस भी कई गुना ग्रोथ हो जाएगा। सच्चा सेवक, आप प्रायोरिटी सेट कर काम करें दोस्तों, बड़े ड्रीम देखें, बड़े सपने लिखे। जब तक मेरा ड्रीम है दोस्तों, जब तक डायमंड नहीं बनूंगा चुप नहीं बैठूंगा। मेरा ड्रीम है दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी लेक बनाना, ये मेरा ड्रीम है, और उसके लिए दोस्तों मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं। दोस्तों आप प्रायोरिटी सेट तो करें, लेकिन पेशेंस के साथ काम करें तो आप 10% में आओगे। और अगर हमें उन सिस्टम में काम करना है तो सिस्टम 90%, तो सिस्टम क्या है दोस्तों, हम उस पर बात करना चाहते हैं। टीसी सर के मैंने बहुत सारे वीडियो सुने, मैंने भिलवाड़ा गया हूं, मैंने टीसी सर ने एक ही बात बोली है दोस्तों, 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल लगाना टीसी सर का ड्रीम है। घर घर डिस्प्ले वॉल, घर घर दुकान होनी चाहिए दोस्तों। अगर हम सिस्टम का 90% सहारा लेते हैं और डिस्प्ले वॉल पर फोकस करते हैं, डिस्प्ले वॉल, क्योंकि बिजनेस का सही आधार है डिस्प्ले वॉल। उसके घर में अगर 10,000 के प्रोडक्ट नहीं है और वो घर में उसका अगर उसके यहाँ पर प्रोडक्ट कॉर्नर नहीं है, आरसीएम का डिस्प्ले वॉल नहीं है, तो दोस्तों बिजनेस नहीं कर रहा, वो टाइम पास कर रहा है, वो प्रोफेशनली नहीं है दोस्तों। आज ऐसा कोई बिजनेस मार्केट में नहीं जो 10,000 से स्टार्टअप होता है, ये पहला बिजनेस 10,000 से स्टार्टअप होता है दोस्तों। और अगर हम कॉन्स्टली जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे टीम में ज्वाइन होता है वो डिस्प्ले वॉल से ही स्टार्टअप होना चाहिए, तो दोस्तों हमारा बिजनेस ग्रो होगा। सेकंड है दोस्तों डायमंड क्लब, कंपलसरी है, लीडर लीड विद एग्जांपल। अगर लीडर 10 तारीख के अंदर डायमंड क्लब नहीं कर रहा तो वो लीडर नहीं है। मैं तो बोलता लीडर वो है जो 1 तारीख को डायमंड क्लब करता है, और मेरा दोस्तों 12 महीने से 1 तारीख को डायमंड क्लब है, क्योंकि मैं लीडर हूं दोस्तों। ऊपर से नीचे पानी बहता, आप जैसा करोगे आपकी टीम वैसी करेगी दोस्तों। 5 साल या 45 साल दोस्तों, 45 साल काम करना तो फिर आप आपके दिल से करो, 5 साल काम करना है, खिलाड़ी बनकर काम करना है दोस्तों, तो प्रायोरिटी सेट कर काम करो दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों डुप्लीकेशन, DDD, डिस्प्ले वॉल, डायमंड क्लब और डुप्लीकेशन। दोस्तों ये बिजनेस बनता है डुप्लीकेशन से, रियल डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अगर हमने पहले साल सिर्फ 10 लोगों को डायमंड क्लब में लाया, डिस्प्ले वॉल में लाया, उनको प्रोडक्ट की सही जानकारी दी, प्रोडक्ट की रिटेलिंग सिखाई, प्रोडक्ट की गहराई में नॉलेज, ये एक एक प्रोडक्ट स्वास्थ्यवर्धक है, हर इंसान की नीड कैसा है। अगर हम प्रोडक्ट की सही जानकारी लोगों को देते हैं, प्रोडक्ट की वीडियो शेयर करते हैं, प्रोडक्ट के डेमो दिखाते हैं और उनको समझा देते हैं 5000 जीवी कैसे करना है, और अगर हम वो डुप्लीकेशन 10 लोगों में करते हैं, जो डायमंड क्लब करता है दोस्तों 100% यूजर बनता है, सिल्वर बनता है, प्रमोटर बनता है, पैसा कमाता है, सब कुछ करता है डायमंड क्लब वाला। अगर हम उन 10 लोगों को सिखा दें और उन 10 लोगों को बताएं 10 लोग डुप्लीकेट करो दोस्तों, पहले साल हमारा बिजनेस 50,000 का होगा, 10 लोग डायमंड क्लब में हैं, लेकिन दूसरे साल अगर हमने उन 10 लोगों को सिखा दिया 10 लोग लाओ, तो दूसरे साल दोस्तों 4.5% रॉयल्टी एचओआर, 5 लाख का बिजनेस और आपका 30,000 का चेक रहेगा। अगर 100 लोग डायमंड क्लब में आ गए और उन 100 लोगों को हमने ट्रेन करवा दिया, उन पर हमारा फोकस डाल दिया, उन लोगों को डुप्लीकेट करवा दिया, उनको डायमंड क्लब के 10 लोग खड़े करने को लगाए, तो दूसरे साल दोस्तों हमारे नीचे, तीसरे साल हमारे नीचे 1000 लोग डायमंड क्लब में आएंगे दोस्तों, हमारा बिजनेस होगा 50 लाख का और चेक होगा दोस्तों एमराल्ड का 1 लाख के ऊपर का। 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो तीसरे साल आरसीएम से 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल का डुप्लीकेशन। दोस्तों जो 1000 लोग हमारे नीचे डायमंड क्लब करने वाले आ गए, अगर उनको सही तरीके से सिखा दिया, उनके लीडरों को सिखा दिया, बहुत सारे रॉयल्टी जो टेक्निकल जो हमारे नीचे रहेंगे उनको सही तरीके से डुप्लीकेशन का महत्व बता दिया, और उन्होंने अगर उन 1000 लोगों ने 10 लोगों को डायमंड क्लब में लाया दोस्तों, तो हमारे नीचे 10,000 लोग डायमंड क्लब में आएंगे और हम स्टार भी बनेंगे और हमारी इनकम 5 लाख रुपए महीने की होगी। अगर आपको 5 करोड़ का बिजनेस करना है 4 साल के अंदर दोस्तों, डायमंड क्लब का डुप्लीकेशन करेंगे।
टीसी सर का एक ही ड्रीम है, जितने भी अकाडमी मैंने अटेंड किए, जितने भी उनके प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम मैंने अटेंड किए, जितने भी जूम प्रोग्राम अटेंड किए, उन्होंने कहा है अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल और डुप्लीकेशन। और तीसरी अगर हम 5वें साल दोस्तों 5वें साल जो 10,000 लोग हमारे टीम के अंदर डायमंड क्लब वाले हैं, उनको अगर हम सिर्फ दोस्तों 10-10 लोग डायमंड क्लब में लाना सिखा देते हैं तो 5वें साल हमारा 50 करोड़ का बिजनेस होगा और हम डायमंड हो गए और इनकम 25 लाख होगी। ये बिजनेस में सही हथियार है दोस्तों, सही हथियार है डायमंड क्लब और उसका डुप्लीकेशन। अगर सही में अगर 5 साल में फ्री होना है, 5 साल में अपने सारे सपने पूरे करना है, ये बिजनेस दोस्तों आपको सब कुछ देता है। अनलिमिटेड मनी दोस्तों, मैं 1 करोड़ से ऊपर पैसे कमा चुका हूं। अनलिमिटेड मनी ये बिजनेस आपको देगा, अनलिमिटेड टाइम फ्रीडम आपको देगा दोस्तों, अनलिमिटेड सिक्योरिटी, आपके बच्चों की सिक्योरिटी, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम दोस्तों, आपको ये पहचान देगा, रिकॉग्निशन देगा दोस्तों, तालियां, सब कुछ, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, दौलत, सिक्योरिटी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन उन्हें मिलेगा दोस्तों जो सिस्टम 90% अपने अंदर यूज करेगा। डायमंड क्लब का सहारा बहुत जरूरी है दोस्तों। 90% सिस्टम काम करता है। अगर 90% सिस्टम काम करता है तो 10% हमें काम करना है। तो दोस्तों 90% है, पहला होगा ट्रिपल डी डायमंड क्लब और दूसरा है दोस्तों 6 बेसिक 7 कार्डिनल रूल 8 कोर स्टेप। बेसिक एक्शन प्लान है, 6 बेसिक एक्शन प्लान है हमारे पास में दोस्तों। ये 6 बेसिक का पूरा कार्ड है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर बैठे उनको सिखाते हैं। पहला है दोस्तों प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लोगों को बताएं। जब तक हम 100% यूजर नहीं बनेंगे, हमारा डायमंड डिस्प्ले वाला नहीं है, डायमंड क्लब हम नहीं करते दोस्तों, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहला मूल मंत्र है 6 बेसिक का, ये एक्शन प्लान है। दूसरा है दोस्तों ड्रीम लिस्ट और प्रोस्पेक्ट लिस्ट। दोस्तों हमारी जो लिस्ट है वही रॉ मटेरियल है। अगर आप जो भी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होता है उसके साथ बैठकर अगर लिस्ट बनाते हो, रॉ मटेरियल है हमारे बिजनेस का। हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो लिस्ट से बढ़ेगा। अगर हम लिस्ट पर काम नहीं करें तो हमारा बिजनेस बढ़ ही नहीं सकता दोस्तों। एक डिस्ट्रीब्यूटर के 1,000 लोग पहचान के, उसके अगर शादी होती है तो 1,000 लोगों को इन्वाइट करता है, तो उसके 1,000 लोग पहचान के हम 1,000 लोग हमारे टीम में ला सकते हैं दोस्तों। एक डिस्ट्रीब्यूटर इंडस्ट्री है, सीखना पड़ेगा दोस्तों। हमें हमारे ड्रीम लिखने पड़ेंगे, विजन बोर्ड में हमारे घर को लगाना पड़ेगा। मेरा विजन बोर्ड लगा है 25 लाख रुपए का चेक और डायमंड की पिन, मुझे करना है, मुझे पाना है, मुझे चाहिए दोस्तों। मैंने बर्निंग डिजायर पैदा कर लिया, मुझे चाहिए। तीसरी बात है लोगों को इनवाइट करना। लोगों को कैसे इनवाइट करें? लोगों को हम कहीं पर भी प्लान शो करते हैं नहीं दोस्तों, उसको होम मीटिंग में बुलाइए, वीकली मीटिंग में बुलाइए, उसके ऊपर बैठकर उसके घर पर जाकर उसको बैठा कर उसको प्लान शो करिए। हम क्या करते हैं किसी भी पांठले पर किसको भी कहां पर भी प्लान शो करते नहीं दोस्तों। सिस्टम में काम करिए, इन्विटेशन करिए, खुद प्लान दिखाना सिखाइए लोगों को, खुद उनको बोर्ड पर खड़ा करिए। जितने लोग आप टीम में प्लान श्योर बनाओगे, सतीश पंडित सर कहते हैं अगर आपकी टीम में 40 ज्वाइनिंग होगी और 40 लोगों के यहाँ पर होम मीटिंग होगी, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है होम मीटिंग का सहारा लेना चाहिए, वीकली मीटिंग का सहारा लेना चाहिए दोस्तों, मंथली सेमिनार का, बिग इवेंट का। ऐसी 4 बातें जो हमारे बिजनेस को मल्टीप्लाई करती है। तो खुद प्लान दिखाना सीखे। चौथी बात है फॉलोअप ले। छठवीं बात है लोगों का स्टार्टअप करे, 6 बेसिक उन पर अप्लाई करे। अगर हम इस पर काम करते हैं दोस्तों तो ये काम अगर 6 बेसिक का अगर हम सही तरीके से अप्लाई करते हैं टीम पर, डिस्ट्रीब्यूटर पर, दोस्तों बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। और सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं 7 कार्डिनल रूल। कौन सा काम करे और कौन सा ना करे उसके अंदर बताया दोस्तों। 8 कोर स्टेप। लीडर का काम क्या है, डेली कितने प्लान शो करना है, लीडर का बाजार भी होना क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें 8 कोर स्टेप के अंदर बताइए दोस्तों। अगर हम 21 रूल को फॉलो करते हैं दोस्तों, यूनिक एजुकेशन सिस्टम पर डेली हमारे प्रोग्राम होते हैं। उस पर बहुत सारे कोर लीडर के प्रोग्राम है, हो बीसी सर हो, केसी सर हो, उस पर टीसी सर का भी प्रोग्राम है, उस पर सारे कोर लीडर लोगों के प्रोग्राम है। अगर हम उन प्रोग्राम को फॉलो करते हैं तो दोस्तों 90% है, क्योंकि थर्ड पार्टी काम करते दोस्तों, सिस्टम काम करता है। आरएसएम बिजनेस का स्पेशल चैनल लॉन्च हुआ है, वो हम सब्सक्राइब करें और उस चैनल पर हर संडे को प्रोग्राम आ रहा है दोस्तों लीजेंड करके। तो उस प्रोग्राम को अगर हम फॉलो करते हैं, उस पर जितने भी प्रोग्राम आते हैं उसको फॉलो करते हैं दोस्तों हम हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बिजनेस सिर्फ डुप्लीकेशन का है दोस्तों, और जितना हम डुप्लीकेशन पर वर्क करेंगे, और डुप्लीकेशन होता है अपलाइन का, जो अपलाइन करती है वो डाउनलाइन करती है। तो बस अगर हम इस सिस्टम के विजन को समझे, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को समझे, और अगर हम प्रोफेशनली बनकर काम करें दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनने से रोक नहीं सकती। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है दोस्तों। आपके उम्मीद से बड़े सपने होने चाहिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। आपके हौसलों में उड़ान होनी चाहिए दोस्तों। तो खुद की खोज में निकल,
तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये बिजनेस अपने आप को चेंज करने का है, अपने आप को बदलने का है, अपने ऊपर काम करने का है। दोस्तों अगर हम सोच बदले तो सितारे बदलेंगे, नजर बदली तो नजारे बदलेंगे, दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी, हमारे बेसिस सर कहते हैं। ये बिजनेस है दोस्तों अपने आप को चेंज करने का, अपने सोच को बड़ी करने का। ये बिजनेस है दोस्तों अपने आप को प्रोफेशनली बनाने का, और ये बिजनेस है दोस्तों अपनी कमियों को दूर करने का। तू बस एक कहा है अपनी कमियों को दूर अगर करना है तो तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तुझसे लिपटी जो बेड़िया समझने से वस्त्र तू पिघाल दे, इन वस्त्रों को बना ले एक शस्त्र पर। जो हमारी कमियां है उसको दोस्तों हमें क्या करना है, पिघालना है, उसका शस्त्र बनाकर काम करना है। दोस्तों चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों दशाएं करी, इन पापियों को हक नहीं ले परीक्षा तेरी, इन पापियों को हक नहीं ले परीक्षा तेरी। जलाकर भस्म कर जो क्रूरता का जाल है, तो आरती किलौनी तो क्रोध की मशाल है, तो क्रोध की कुछ भी कर सकता है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश। जो मैं आज यहां पर बात कर पाया हूं दोस्तों, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे अपलाइनों का सिखाया हुआ है दोस्तों। बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि प्रोफेशनली बने, प्रायोरिटी सेट करके काम करें और आरसीएम का सच्चा सेवक बने। नमस्कार और जय आरसीएम।